Hello everyone. Due to some technical problem, I have to take your class this way. Okay, कुछ technical problem हो गया था इसलिए आप लोगों को class इसी तरह मुझे लेना पड़ेगा. ठीक है? So in the last class we discussed about the application of Gauss's law. Okay, there are many kind of application, but we discussed only one application. Okay, so today we are going to discuss the other applications of Gauss's law. Okay. So the second application of Gauss's law is the electric field due to an infinitely long straight uniformly charged wire. Okay, तो ये नोट्स आप लोगों को मिल गया है. ठीक है, तो आप लोग नोट्स देख लेना. ओके, और इस वीडियो को देख लेना टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके, सो यहाँ पे क्या है, दिस इज ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर और वायर. ठीक है, बहुत लंबा एक वायर है. तो यहाँ पे जो चार्जेस है, ये चार्जेस कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में है. ओके, ये कंटिन्यूसली इस वायर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. अभी हमको क्या करना है, इस कंडक्टर से किसी एक डिस्टेंस में, सपोज आर डिस्टेंस में, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको मेजर करना है. ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस वायर से किसी भी एक डिस्टेंस में अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करना है तो हम गाउसेस लॉ अप्लाई करेंगे. सो गाउसेस लॉ अप्लाई करने के लिए हमको एक गाउसियन सरफेस चाहिए. ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के थ्रू एक सरफेस हम कंसिडर करेंगे. तो सरफेस वो कैसा होगा, वो सरफेस का किसी भी एक पॉइंट इस वायर से इक्वल डिस्टेंस में होगा. ठीक है, अगर हम इक्वल डिस्टेंस में ऐसे एक सरफेस कंसिडर करेंगे तो वो एक सिलिंड्रिकल सरफेस होगा. दिस इज कॉल्ड सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस. ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, लास्ट क्लास में हमने एक पॉइंट चार्ज लिया था. ओके, सपोज एक पॉइंट चार्ज है, तो उस पॉइंट चार्ज से किसी एक डिस्टेंस में, सपोज आर डिस्टेंस में, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है. ओके, तो गाउसेस लॉ हम जब अप्लाई करेंगे तो इस पॉइंट के थ्रू हम एक स्फेरिकल सरफेस कंसिडर करेंगे. ठीक है, इफ स्फेरिकल क्यों होगा, बिकॉज द पॉइंट इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस में अगर हम एक सरफेस देखेंगे वो हमेशा एक स्फेरिकल सरफेस ही होगा. ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, तो स्ट्रेट कंडक्टर है तो यहाँ से यहाँ इस डिस्टेंस में, यहाँ से इस डिस्टेंस में, सेम डिस्टेंस में अगर हम सरफेस कंसिडर करेंगे तो हमेशा वो एक सिलिंड्रिकल सरफेस ही होगा. ठीक है, ओके, तो इस सरफेस को हम बोलेंगे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस. तो अभी देखिए, ये सरफेस हमने कंसिडर कर लिया. ओके, इस सरफेस, इस सिलेंडर का रेडियस कितना है, आर है. लेट द लेंथ इज एल. ओके, सो लेट अस कंसिडर ए थिन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग ए यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा. भी देखिए, यहाँ पे ये एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को लाइन चार्ज डेंसिटी मेजर करना होगा. ओके, यानी पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्जेस है. सो द लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है. So to determine electric field at a distance r, okay, इस distance में, at a distance r from the line charge, we consider a cylindrical Gaussian surface of radius r and length l. ठीक है, I hope you understand this one. Okay, देखिए बच्चों, इस वायर के चारों ओर हमने एक Gaussian surface कंसिडर कर लिया है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी Gaussian surface का एक छोटा हिस्सा लेंगे. दिस अ वेरी स्मॉल पोर्शन. ओके, इस स्मॉल पोर्शन का एरिया कितना है, ds है. ओके, तो हम अभी क्या मेजर करेंगे, इस स्मॉल पोर्शन में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुजरेंगे. दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस सरफेस ds. ओके, इन द सरफेस ds. ओके, तो कितना होगा, छोटा सरफेस है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना होगा, छोटा होगा. ओके, सो d phi इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, E डॉट ds ये होगा. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद है, पहले भी मैंने बहुत बार बता चुका हूँ. ठीक है, सो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस. तो अभी देखिए, इसको अगर हम डॉट को अगर हम निकालेंगे तो ई डी एस क्या होगा, कॉस थीटा. विथ थीटा एंगल बिटवीन ई एंड डी एस. तो यहाँ पे देखिए, डायग्राम पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, इस छोटा एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन पे होगा, सरफेस से बाहर की तरफ. ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा. सो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन पे है, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री. ओके, 0 डिग्री. सो नाउ ई डी एस.
सो डी फाई इक्वल टू ई डी एस। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द स्मॉल सरफेस डी एस। अभी हम क्या करेंगे, ऐसा सरफेस अगर हम चारों ओर लेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, इस सिलेंडर का साइड कितना है, दिस सिलेंडर हैज़ 3 साइड्स। ओके, ये एक साइड हो गया, ये जो कर्व है ना, ये एक साइड हो गया। ठीक है, एक ऊपर का हिस्सा भी ये एक साइड हो गया और नीचे का हिस्सा भी एक साइड हो गया। तो सिलेंडर हैज़ 3 साइड्स। ओके, अपर, लोअर एंड दिस वन। ठीक है, तो अभी देखिए अपर साइड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा या नहीं होगा। अपर साइड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, देखिए इस वायर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस डायरेक्शन पे जा रहा है, इस डायरेक्शन पे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। ठीक है, तो इस साइड में कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, 0 होगा। सो फ्लक्स इन दिस साइड इज फाई इक्वल टू 0। नीचे की साइड में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस तरफ होंगे। ओके, तो नीचे की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, तो क्या होगा, दिस साइड भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। ओके, तो ओनली एक ही साइड बचेगा, दिस साइड। ओके, इस साइड पे ही ओनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा। ओके, ठीक है, तो ये छोटा एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया डी फाई इक्वल टू ई डी एस। ओके, अभी हमको क्या निकालना है, इस पूरे सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। ओके, तो ऐसा छोटा छोटा हिस्सा अगर हम इस सरफेस का लेंगे तो सबको हम एक साथ जोड़ देंगे, इंट्रीगेट करेंगे, तो टोटल फ्लक्स वी कैन मेजर द टोटल फ्लक्स। ओके, सो टोटल फ्लक्स एट ए डिस्टेंस r, सो टोटल फ्लक्स एट ए डिस्टेंस r फाई इक्वल टू, इंट्रीगेट करेंगे हम, सो दिस द इंट्रीगेशन साइन, यहाँ पे हम राउंड साइन देंगे। ओके, बिकॉज दिस ए क्लोज सरफेस। ओके, सो डी फाई। ओके, यहाँ पे हम छोटा s भी लिख सकते हैं। तो s का मीनिंग क्या है, s का मीनिंग है द सरफेस एरिया। ओके, इस पूरा सरफेस का टोटल सरफेस एरिया s। ओके, सो अभी देखिए इंटीग्रेशन डी फाई मीन्स ई डी एस। ओके, अभी e कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आएगा, सो e इंटीग्रेशन डी एस। ओके, तो e इंटू एस डी एस, इंटीग्रेशन डी एस मीन्स यस कैपिटल S। ओके, तो कैपिटल S मीन्स व्हाट, कैपिटल S का मतलब है सर्कुलर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इस सिलेंडर का जो सर्कुलर सरफेस एरिया है दैट इज S। ओके, सो E इंटू कैपिटल S। अभी देखिए, अभी इस सर्कुलर सरफेस का सरफेस एरिया कितना है, अगर इस सिलेंडर का रेडियस r है तो सिलेंडर का सर्कुलर सरफेस एरिया कितना होगा, दैट इज ट्वाइस पाई आर एल। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को पता है। सो द टोटल फ्लक्स ओके एट ए डिस्टेंस r इज फाई इक्वल टू e ट्वाइस पाई आर एल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अच्छे से देखिए, सो टोटल फ्लक्स ये आ गया। ओके, यहाँ पे हमने कुछ शॉर्टकट किया है, वो डिराइवेशन हमने नहीं किया है। ओके, इस नोट्स पे नहीं है, आप लोग ये डिराइवेशन कर भी सकते हैं और ऐसे शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी देखिए अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम से हमको क्या मिला था, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन मिला था। ओके, अभी देखिए क्यू मीन्स लैम्डा एल। लैम्डा क्या था, यस लाइन चार्ज डेंसिटी, हमको पता है लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या था, क्या मिला था हमको, ये हमको मिला था डी क्यू बाई डी एल। याद है आप लोगों को, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल मिला था। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस डी को भी हटा के भी हम लिख सकते हैं। ओके, डी को हटा के जिस चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। ओके, दिस इज ऑल्सो द सेम। ओके, तो यहाँ से अगर हम क्यू का वैल्यू निकालेंगे, क्यू का वैल्यू निकालने से क्या आएगा, लैम्डा इंटू एल आएगा, ये एल यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो क्यू के जगह हम लिख सकते हैं लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ओके, अभी देखिए फाई ई का वैल्यू यहाँ पे आ गया, तो ये पुट कीजिए, सो ई ट्वाइस पाई आर एल इक्वल टू फाई एल बाई एप्सिलॉन। ठीक है,
सो यहाँ से ई निकालेंगे, ई इक्वल टू लैम्डा बाय ट्वाइस बाय एप्सिलॉन आर. ओके, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. दैट मीन्स द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर. ठीक है बच्चों, वी आर नाउ discuss about the third application. Okay, so what is the third application? The third application is the electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet. Okay, तो ये एक शीट है, ठीक है, शीट है, एक पतला क्या है, मेटल का प्लेट है. ओके, इस मेटल के प्लेट में भी आप लोगों का चार्जेस क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बट दिस इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. एक सरफेस में चार्ज यहाँ पे कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. ओके, इसी प्लेट से हम लोग को किसी एक डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करना है. ओके, सो लेट अस कंसीडर ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज विथ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. ओके, तो यहाँ पे हम यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लेना पड़ेगा, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी लेना पड़ेगा, दैट इज लैम्डा सिग्मा. सो वी विश टू फाइंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी. ओके, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस प्लेट. ओके, तो बच्चों अभी देखिए एक प्लेट है. ओके, प्लेट का कितना साइड है, दो साइड है, एक दिस साइड, एक फ्रंट साइड है और एक बैक साइड है. ठीक है, तो प्लेट का इस साइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज दिस साइड बहुत थिन होते हैं, है नहीं, है कि नहीं, ये बहुत थिन होते हैं. तो प्लेट का ओनली दो साइड ही होगा, एक फ्रंट साइड एक और एक बैक साइड. ठीक है, तो यहाँ पे हम गाउसन सरफेस अगर लेंगे तो गाउसन सरफेस हम ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट में हम नहीं ले सकते. गाउसन सरफेस हम सिर्फ फ्रंट एंड बैक साइड में ही ले सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिलिंड्रिकल सरफेस लेंगे. वो सिलिंड्रिकल सरफेस कैसा होगा, वो प्लेट के थ्रू होगा. ठीक है सर, ठीक है, तो दिस इज द सिलिंड्रिकल एक सरफेस हमने ले लिया है. अभी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्मल टू द शीट. अभी देखिए इस सिलिंड्रिकल सरफेस में देखिए ये जो सरफेस है, ये जो क्रॉस सेक्शनल सरफेस है, इस सरफेस में से हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, निकलेंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस अगर निकलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन पी पॉइंट पे इस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्मल टू द शीट. ओके, शीट में से नॉर्मली ऐसा बाहर की तरफ निकल रहे हैं. सो वी चूज सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए. ठीक है, तो ऐसा एक हम सिलिंड्रिकल सरफेस लेंगे जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये एरिया कितना है, दिस इज कैपिटल ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, एंड लेंथ ट्वाइस आर. लेंथ कितना है, शीट में से पी पॉइंट का लेंथ अगर डिस्टेंस आर है और बैक साइड में भी हमने एक डिस्टेंस लिया है आर, सो टोटल कितना हो गया, ट्वाइस आर. ओके, सो द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस इज जीरो. अभी देखिए इस कर्व सरफेस में से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकलेंगे. ओके, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा इस तरफ होगा. ओके, नॉर्मली बाहर होगा. तो इस साइड में इस सर्कुलर सरफेस में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं होंगे, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होंगे. ठीक है, सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द प्लेन एंड फेसेस द सिलेंडर इज. अभी देखिए अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको इस साइड में मिलेंगे. ओके, इस साइड में और बैक साइड में मिलेंगे, इस तरफ, दोनों तरफ. ठीक है, क्योंकि प्लेट में से इस तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगे, इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे. सो द फ्लक्स थ्रू द प्लेन एंड फेसेस ऑफ द सिलेंडर. तो यहाँ पे दो फेस है, एक ये फेस है और एक ये फेस है. ओके, सो फाई ई इक्वल टू ई ए. तो देखिए बच्चों, आप लोगों को याद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद है, फाई इक्वल टू क्या है, ई इंटू एस. ठीक है, तो एस मीन्स सरफेस एरिया. ओके, तो एस के जगह हम ए भी लिख सकते हैं, और ए सेम चीज़ है, ए मीन्स एरिया. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम ई ए, ठीक है, एस की जगह हमने ए लिख लिया. ओके, नो इशू, यू कैन ऑल्सो राइट एज ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट लिखेंगे, इतना डिराइव नहीं करेंगे, और ऑलरेडी हमने इसको डिराइव कर लिया है. तो फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए. ओके, टोटल फ्लक्स. ठीक है, तो इस साइड का फ्लक्स कितना है, ई ए, और ये भी एक फेस है, इस तरफ निकलेंगे तो इस साइड में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, ये. ओके, सो दोनों यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे सरफेस दोनों तरफ है. तो ये इक्वल टू ट्वाइस ये. ओके, सो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम से हमें क्या पता है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो दिस इज फाई ई मीन्स ट्वाइस ये, सो ट्वाइस ये इक्वल टू सिग्मा ए. अभी देखिए सरफेस
यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू हमको क्या मिला था, डी क्यू बाई डी एस। ठीक है, तो यहाँ पे हम डी हम यहाँ डायरेक्टली हम क्यू भी लिख सकते हैं डी के जगह, ओके, और डायरेक्टली हम यहाँ एस भी लिख सकते हैं, और एस की जगह हम कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, सेम चीज़ है, एरिया है, ओके, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, ओके। सो यहाँ से क्यू इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा इंटू ए, ओके। सो क्यू की जगह हम लिखेंगे सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन, ओके। सो फ्रॉम हियर ई इक्वल टू sigma by twice epsilon, okay। So this is the expression for electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का थर्ड एप्लीकेशन, ओके ओके बच्चों। सो आवर द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, ओके। अभी हमको क्या करना है, एक स्फेरिकल शेल होगा, ओके। सपोज ये जो मोटा मोटा लाइन दिखाई दे रहा है ना, हाँ, दिस इज द स्फेरिकल शेल, ओके। तो इस स्फेरिकल शेल के सरफेस में चार्जेस होंगे, ओके। इनसाइड एम्प्टी रहेंगे, द इनसाइड इज होलो, ओके, अंदर कुछ नहीं होगा। इस शेल के सरफेस में चार्जेस होंगे, तो इस चार्जेस के वजह से इस शेल में से बाहर, ओके, किसी भी एक पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है। सो let us consider a thin spherical shell of charge of radius capital R, okay। इस शेल का आपका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, ओके, विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इस सरफेस में जो चार्जेस होंगे, ठीक है, उसके सरफेस के एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओके। तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हमको निकालना पड़ेगा, ओके। यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी यहाँ पे एक वर्ड आएगा सरफेस, आप लोग नोट पे करेक्ट कर लेना, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज सिग्मा, ओके। नाउ टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम O, ओके। तो इस सेंटर में से किसी भी एक डिस्टेंस में, सपोज R डिस्टेंस ये P पॉइंट है, ओके। तो किसी भी एक डिस्टेंस में वी हैव टू determine electric field, okay। So to determine electric field at any point P at a distance R from O, we consider a concentric sphere of radius R as the Gaussian surface, okay। देखिए यहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं, हम लोग का जो फर्स्ट केस है वो देखिए, when point P lies outside the spherical shell। ये एक spherical shell है, इस शेल के बाहर किसी भी एक पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है, ठीक है। तो हाँ, इस शेल के बाहर हमने एक पॉइंट लिया, सपोज दिस इज द P पॉइंट, ओके। तो अभी सेंटर्स में से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, R है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट में से एक सरफेस कंसिडर करेंगे, यहाँ पे चार्जेस है कि नहीं, हाँ, इस चार्जेस के चारों ओर इस P पॉइंट पे हम एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस कंसिडर करेंगे, एक इमेजिनरी सरफेस, ठीक है। अभी देखिए, the total charge Q inside the Gaussian surface is the charge on the shell। अभी देखिए, इस सरफेस के अंदर जितने चार्जेस होंगे वो चार्जेस कहाँ पे है, इस शेल के सरफेस में है, ओके, ठीक है। अभी देखिए, therefore total flux, ये टोटल फ्लक्स और फ्लक्स, therefore flux through the Gaussian surface। अभी इस Gaussian surface में से, इस शेल में से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगे, ठीक है। तो इस Gaussian surface का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ओके, वो होगा phi E इक्वल टू EA, ओके। ये आप लोगों को पता है, E मीन्स इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, कैपिटल E है, ओके। अगर हम R डिस्टेंस में लेंगे, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, इस शेल में से इक्वल डिस्टेंस में हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो फ्लक्स phi E इक्वल टू E इंटू A। A मीन्स क्या है, A मीन्स द सरफेस एरिया ऑफ द Gaussian surface, okay। So phi E equal to E into 4 pi r square, ठीक है। ये जो Gaussian, जो spherical Gaussian surface है, उसका अगर रेडियस के स्मॉल r है तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4 pi r square होगा, ठीक है। अभी देखिए, बाय Gaussian थ्योरम phi E equal to Q by epsilon, ये हमें पता है, ओके। सो हम phi E का वैल्यू जो है E 4 pi r square, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो E 4 pi r square इक्वल टू Q by epsilon। सो E का वैल्यू कितना होगा, E इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon
ओके, ये 4 पाई इस तरफ आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर यहाँ पे आएगा, सो क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। ओके, एक स्फेरिकल शेल के बाहर किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करेंगे तो वो होगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अभी 2 नंबर केस देखिए, द केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2 देखिए, व्हेन द पॉइंट P लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल। अभी ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट हम कहाँ कंसिडर करेंगे, इस सरफेस में। ओके, दैट मीन्स इस सरफेस में जो चार्जेस है, उन चार्जेस की वजह से उस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए एकदम सिंपल है, ये जो फॉर्मूला है देखिए, द गाउसियन सरफेस जस्ट एनक्लोज्ड द चार्ज स्फेरिकल शेल हियर R = कैपिटल R। तो ये जो शेल है, हम गाउसियन अगर हमको P पॉइंट यहाँ पे लेंगे हम, तो उस पॉइंट में से अगर हम गाउसियन सरफेस कंसिडर करेंगे तो गाउसियन सरफेस, जो स्फेरिकल गाउसियन सरफेस है और जो शेल है, दोनों एक साथ होंगे, एक ही जगह पे होंगे। ओके, सो देयरफॉर द गाउसियन सरफेस का जो रेडियस है वो कितना होगा, स्मॉल r, व्हिच इज इक्वल टू कैपिटल R। दैट मीन्स शेल का रेडियस और गाउसियन सरफेस का रेडियस इक्वल हो जाएगा, बिकॉज दोनों सेम जगह पे है। सो अप्लाइंग गाउसियस थ्योरम, फाई = q बाय एप्सिलॉन, सो E पाई r स्क्वायर = q बाय एप्सिलॉन। अभी देखिए, अब ये कैपिटल R क्यों हो गया, बिकॉज अभी गाउसियन सरफेस किसके बराबर हो गया, शेल के बराबर हो गया। ओके, सो स्मॉल r की जगह हम लिखेंगे कैपिटल R = q बाय एप्सिलॉन। सो यहाँ से E = 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाय कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। देखिए, यहाँ पे स्मॉल r था, बिकॉज डिस्टेंस P पॉइंट का कितना था, स्मॉल r। ओके, ये स्मॉल r था, है कि नहीं। लेकिन अभी हम लोगों का P पॉइंट कहाँ पे है, सरफेस में है, तो गाउसियन सरफेस का रेडियस और शेल का रेडियस इक्वल हो गया, सो स्मॉल r की जगह हम यहाँ पे कैपिटल R आएगा। ठीक है, तो नीचे देखिए, और E = सिग्मा बाय एप्सिलॉन, तो सिग्मा Q आ गया। देखिए, हमको पता है सिग्मा = Q बाय S और Q बाय A। ठीक है, तो Q बाय S, S मीन्स इस गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया, एंड व्हिच इज 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या है, Q बाय 4 पाई R स्क्वायर। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा, देखिए Q डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, ये Q 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ओके, इसके जगह हमको लिखना होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय क्या बचा रहेगा, एप्सिलॉन बचा रहेगा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड when the electric field on the spherical shell. Okay, अभी देखिए the number 3 case number 3, when point P lies inside the spherical shell। अभी देखिए, ये जो spherical shell है, उसके अंदर किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। वो चार्जेस कहाँ है, चार्जेस इस सरफेस में है, बाहर की तरफ। ओके, लेकिन हमको इस शेल के अंदर किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। ओके, so it is clear from the diagram that the charge enclosed by the Gaussian surface is 0। देखिए, अभी हम ये P पॉइंट लेंगे, इस P पॉइंट पे हम एक गाउसियन सरफेस अगर कंसिडर करेंगे तो इस गाउसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है नहीं है, वो चार्जेस कहाँ है, गाउसियन सरफेस के बाहर है, इस शेल में है। तो गाउसियन सरफेस के अंदर अगर चार्जेस 0 है, ठीक है, तो फॉर्मूला में क्या होगा, देखिए गाउसियन जो हम लोगों का जो गॉसेस लॉ था, वो गॉसेस लॉ था फाई = Q बाय एप्सिलॉन। ओके, तो यहाँ पे अगर देखिए Q गाउसियन सरफेस में नहीं है, गाउसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, 0 बाय एप्सिलॉन। तो 0 बाय एप्सिलॉन से 0, तो फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अगर फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, इनसाइड द शेल 0 होंगे। ठीक है, शेल के अंदर कोई फ्लक्स ही नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगे। ठीक है, सो it is clear from the diagram that the charge enclosed by the Gaussian surface is 0. Okay, so here E = 0. Okay, since K = 0 inside the Gaussian surface, so hence electric field due to a uniformly charged spherical shell is 0 at all points inside the shell। शेल के अंदर किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो नीचे एक नोट देखिए, नोट पे एक फिगर देखिए।
एक फिगर है, ये एक स्फेरिकल शेल है। ओके, ठीक है। ये भी देखिए, यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये है डिस्टेंस का। दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, और वाई एक्सिस में हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अभी देखिए, अभी ये जो सेंटर है, ये शेल का सेंटर है। ओके, सेंटर में अगर हम किसी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करेंगे, क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। ठीक है, बिकॉज चार्जेस शेल के बाहर है, शेल के सरफेस में है, तो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो 0 कहाँ होगा, डिस्टेंस अगर हम बढ़ाते जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, देखिए ये जो ग्राफ देखिए आप, ये ग्राफ देख रहे हो ना, तो अप टू हियर सेल का अंदर का जो डिस्टेंस, उस डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। अभी देखिए, जब हम आर पॉइंट में देखेंगे, सॉरी हाँ इस पॉइंट पे इस डिस्टेंस में, 0 में से इस डिस्टेंस में अगर देखेंगे, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, यानी किसी भी एक चार्ज्ड शेल के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। ठीक है। अभी हम शेल में से जितने दूर जाएंगे, डिस्टेंस हम जितने बढ़ाते जाएंगे, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कम होता जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस ओ से बहुत दूर है। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी, उसका वैल्यू भी कम होता गया। ठीक है, तो याद रखिए, हमेशा एक चार्ज्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0 होगा। इस सरफेस में, शेल के सरफेस में मैक्सिमम होगा, और सेल में से जितना दूर जाएंगे आप, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होता जाएगा। ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। ओके, आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर का जितना भी थ्योरी है, ओके, वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम कुछ नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। ठीक है, और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों का इस फर्स्ट यूनिट का एक एग्ज़ाम भी कंडक्ट करूँगा। ठीक है, बी प्रिपेयर फॉर डैट। तो आप लोग चैप्टर 1 को एकदम क्लियर कर लीजिए, ठीक से अच्छे से स्टडी कर लीजिए। ओके, ठीक है। ओके, सो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।